हेलो दोस्तों, बहुत बहुत स्वागत है आपका अपने यूट्यूब चैनल एजुकेशन प्लानिट बाय आर्या में। तो दोस्तों आज हम देखने वाले हैं क्लास 9th का एक चैप्टर है हीरोन का सूत्र, हीरोन्स फार्मूला। दोस्तों देखिए ये पीछे में हेडिंग दिया हुआ है चैप्टर क्लास 9 का कोई चैप्टर है। इसमें पढ़ना है त्रिभुज के क्षेत्रफल के बारे में। दोस्तों हीरोन के सूत्र से हम क्या करते हैं, किसी त्रिभुज का क्षेत्रफल निकालते हैं। किस त्रिभुज का क्षेत्रफल निकालते हैं, कैसे निकालते हैं, जानेंगे पूरे एकदम अच्छी तरह से। वीडियो को बिना स्किप किए हुए देखिएगा। तो दोस्तों चलिए वीडियो को स्टार्ट करते हैं। और अगर आप हमारे चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, साथ में बेल आइकन को प्रेस कर लीजिए और अपने दोस्तों को शेयर कर दीजिए। तो चलिए दोस्तों वीडियो को शुरू करते हैं। तो दोस्तों आइए देखते हैं हीरोन का सूत्र चैप्टर में क्या क्या पढ़ना है हमको। तो दोस्तों देखिए, अगर कोई त्रिभुज हमको दे देता है, इस टाइप का अगर त्रिभुज दिया है, इस त्रिभुज का आधार हमको पता है, ठीक है, और उसका शीर्ष लंब, उसका ऊंचाई जो होता है वो हमको पता है। तो त्रिभुज का क्षेत्रफल हम किस फॉर्मूला से निकालते हैं, हम निकालते हैं किस तरह से, 1/2 करते हैं, गुने आधार कर देते हैं और गुना ऊंचाई कर देते हैं कि नहीं। जिस त्रिभुज का ऊंचाई हमको पता रहता है तो उसमें न करेंगे आधार और गुने ऊंचाई, ऊंचाई से गुना कर देंगे आधार और उसका 1/2 गुने आधार गुने ऊंचाई। ये हो गया त्रिभुज के फॉर्मूला का सूत्र, त्रिभुज के क्षेत्रफल का फॉर्मूला, ठीक है। तो देखिए अगर आपको इस तरह का कोई त्रिभुज दे दिया गया जिसका कोई भुजा आपस में बराबर नहीं है, 12 सेंटीमीटर है, एक 13 सेंटीमीटर है और एक 14 सेंटीमीटर है, इस त्रिभुज का हमको ऊंचाई पता नहीं है, तो इस त्रिभुज का क्षेत्रफल हम कैसे निकालेंगे। 1/2 गुने आधार, आधार अगर हम मान लेते हैं कि ये 14 सेंटीमीटर है तो इस त्रिभुज का ऊंचाई हमको पता नहीं है और इस त्रिभुज का ऊंचाई निकालने में भी कठिनाई होगी, थोड़ा परेशानी होगा, निकलेगा। लेकिन दोस्तों देखिए, तो इसी तरह के त्रिभुज का क्षेत्रफल निकालने के लिए जिस त्रिभुज का हमको ऊंचाई पता नहीं है और ऊंचाई निकालना थोड़ा कठिन है, इसी में हम करते हैं हीरोन के सूत्र का प्रयोग, ठीक है। इसमें जो है हीरोन के फॉर्मूला के लिए कुछ कंडीशंस है दोस्तों। उसमें होना चाहिए कि हमारे तीनों भुजाओं का माप पता होना चाहिए, या तो कुछ अलग भी दिया हो, कुछ अलग भाषा में भी दिया हो, जिससे कि हम उस त्रिभुज के तीनों भुजाओं को निकाल सके, उस त्रिभुज की तीनों भुजाओं को ज्ञात कर सके, तभी हम हीरोन के फॉर्मूला का यूज कर सकते हैं। देखिए अगर इस त्रिभुज में हमारा तीनों भुजा दे दिया है तो ये तीनों भुजाएं क्या होगी, एक मान लेंगे ए, एक मान लेंगे बी और एक किसी को मान लेंगे सी, ठीक है। तो इसके बाद हीरोन के फॉर्मूला पे क्वेश्चंस को सॉल्व करने के लिए हम किस टाइप से करेंगे। तो देखिए पहले ये तो तीनों है, इसमें एक टर्म होता है अपना एस निकालना होता है। एस को क्या कहते हैं, एस का मतलब होता है अर्ध परिमाप, ठीक है। परिमाप का आधा मतलब क्या, इस तीनों भुजाओं को जोड़ेंगे तो वो क्या होगा, त्रिभुज का परिमाप होगा, और उसका आधा करेंगे तो वो क्या होगा, अर्ध परिमाप होगा। मतलब a + b + c/2, ठीक है। परिमाप त्रिभुज का क्या होता है, उस तीनों भुजाओं के लंबाई को जोड़ देंगे तो वही हुआ परिमाप। तो इस तीनों भुजाओं की लंबाई को जोड़ दिए, इसी को हम माने हुए थे a b c, ठीक है। तो अब तीनों को जोड़िए, 12 13 और 14, तो कितना हो जाएगा, 12 + 13 + 14/2, 4 3 7 2 कितना हो जाएगा, 9 और 1 1 2 1 3, 39/2 हुए। तो ये तो अपना एस निकाले। एस क्यों निकाले, क्योंकि हीरोन के फॉर्मूला में वो चीज़ का यूज है। तो हीरोन का सूत्र होता क्या है, हीरोन का सूत्र होता है, देखिए हीरोन का सूत्र होता है √s s - a s - b s - c। फॉर्मूला इतना लंबा है, देख के डरना नहीं है, इसको याद करने का एक ट्रिक के आधार पे आप याद कर सकते हैं कि √, दे देंगे, एस जो निकाले हुआ एस दे देंगे, ठीक है। उसके बाद एस में से एक भुजा को घटाएंगे, गुना करके फिर एस में से दूसरी भुजा को घटाएंगे, गुना करके फिर एस में से तीसरी भुजा को घटाएंगे। हो गया फॉर्मूला याद, बहुत ही इजी सा है। तो दोस्तों आइए देखते हैं इस हीरोन के फॉर्मूला पर आधारित कुछ क्वेश्चंस को सॉल्व करते हैं। तो दोस्तों आइए देख लेते हैं इस क्वेश्चन का सॉल्यूशन। देखिए दोस्तों क्वेश्चन में कह रहा है कि एक त्रिभुज की भुजाएं 5 सेंटीमीटर, 12 सेंटीमीटर और 13 सेंटीमीटर है, तो उस त्रिभुज का क्षेत्रफल निकालना है। तो दोस्तों इसमें क्या क्या है कि मतलब इसका ऊंचाई नहीं दिया हुआ है, तीनों भुजा सिर्फ दिया हुआ है। जहां आपको ऊंचाई ना हो, सिर्फ तीनों भुजा मालूम हो, तो आप हीरोन के सूत्र से उस त्रिभुज का क्षेत्रफल निकाल सकते हैं, ठीक है। त्रिभुज कैसा बनेगा, कुछ इस टाइप का बनेगा, ठीक है। त्रिभुज कुछ इस टाइप के बनेंगे। मान लीजिए कि ये 5 सेंटीमीटर है, ये 12 सेंटीमीटर है और ये कितना है, 13 सेंटीमीटर है। नाम रख लीजिए A B C, ठीक है।
तो ये क्या होगा, भले ही यहाँ माप समान नहीं है, यहाँ देखने में समबाहु त्रिभुज लग रहे हैं, लेकिन फिगर कुछ उस टाइप का अगर बनाएंगे, रचना करेंगे तो ये 5 सेंटीमीटर, ये 12 सेंटीमीटर, ये 13 सेंटीमीटर, इस टाइप का त्रिभुज बनेगा। इस टाइप के त्रिभुज में मतलब कोई भी भुजा आपस में समान नहीं है, ये है विषमबाहु त्रिभुज। इस त्रिभुज का जो है ऊंचाई निकलना थोड़ा डिफिकल्ट होता है, थोड़ा कठिन होता है, क्योंकि अगर इस पर से अगर शीर्ष लंब लेते हैं ऊपरी शीर्ष से, तो ये नीचे वाला भुजा को किस किस अनुपात में विभाजित करेगी हमको पता नहीं है, ठीक है। तो इसमें सिर्फ हमको तीनों भुजा मालूम है ना, तो क्लास 9th में अपना एक हेरोन का फॉर्मूला पढ़ना है, पीछे के कुछ देर पहले हम बता दिए हैं सब कुछ उसके बारे में। तो इसमें क्या करेंगे, इसके सॉल्यूशन में बाय रूल अगर नियम से चला जाए तो पहले सभी भुजा को ए बी सी मान लेंगे। तो ए बराबर मान लीजिए 5 cm, किसी को भी आप मान सकते हैं। बी बराबर 12 सेंटीमीटर मान लिए, और सी बराबर कितना मान लिए, 13 सेंटीमीटर। अब इसके बाद क्या करना होगा, इसके बाद हमको इस त्रिभुज का अर्ध परिमाप निकालना होगा। अर्ध परिमाप मतलब परिमाप का आधा। परिमाप क्या होता है, परिमाप होता है a प्लस बी प्लस सी, तीनों भुजाओं का योगफल, और उसका आधा मतलब बट्टा 2। सभी को जोड़िए, 5 प्लस 12 प्लस 13 बट्टा 2। देखिए कितना आ रहा है, 13 और 12 कितना हो जाएगा, 25। 25 और 5 कितने होंगे, 30 होंगे। तो 30 दे दिया और बट्टा में 2 है। देखिए इसको कैंसिल करने पे कितना आ रहा है, 15। मतलब s का वैल्यू अपना आ गया 15, ठीक है। तो अब यहाँ से हम हीरोन के सूत्र का प्रयोग कर सकते हैं। तो हीरोन के सूत्र से क्या हो जाएंगे, हीरोन के सूत्र से ये क्षेत्रफल का फॉर्मूला होता है √S इंटू एस माइनस ए इंटू एस माइनस बी इंटू एस माइनस सी, ठीक है। तो अब क्या करेंगे, एस भी मालूम चल गया हमको, ए बी सी भी पता है, तो सभी का वैल्यू पुट करेंगे। एस बराबर कितना आया अपना 15। एक बार क्या करेंगे, 15 में से एक भुजा को घटाएंगे, फिर क्या करेंगे 15 में से दूसरी भुजा को घटाएंगे, फिर क्या करेंगे 15 में से तीसरी भुजा को घटाएंगे, जिसको हम ए बी सी माने हैं, ठीक है। तो रूट के अंदर ये कितना हो गया 15 और गुना 15 में से 5 गया तो बच गया 10, और 15 में से 12 गया तो बच गया 3, 15 में से 13 गया तो बच गया 2, ठीक है। तो देखिए रूट अंडर क्या, 15 को हम 3 गुना 5 लिख सकते हैं इस तरह से, और 10 को 2 गुना 5, और ये 3 गुने 2 है तो इसको रहने दीजिए, ठीक है। और रूट में क्या करते हैं, रूट के अंदर से अगर बाहर हमको निकालना है तो किसी 2 अंक के बदले में 1 अंक निकलेगा। 2 सेम अंक होना चाहिए, जैसे ये 2 है ये 2 है, तो इसके बदले में क्या होगा, 1 ठो 2 बाहर निकलेगा। ये 5 है ये 5 है, इसके बदले में क्या होगा, 1 5 निकलेगा। ये 3 है ये 3 है, इसके बदले में 1 3 निकलेगा। अब रूट के अंदर में कोई भी अंक नहीं बचा तो क्या करना है, बस सिंपली गुना कर देना है। 5 दूना 10, 10 को 3 से गुना करेंगे तो 30 सेंटीमीटर स्क्वायर आंसर। यही हो गया त्रिभुज का क्षेत्रफल। इसमें हमको क्या था, ऊंचाई भी नहीं पता था, हीरोन के सूत्र से फॉर्मूला लगा के इसका क्षेत्रफल निकाल लिया। तो दोस्तों आइए देखते हैं एक नेक्स्ट टाइप का क्वेश्चन। तो दोस्तों आ गया अपना नेक्स्ट क्वेश्चन। ये अपना क्वेश्चन इसमें कह रहा है कि एक समद्विबाहु त्रिभुज, समद्विबाहु त्रिभुज का पता है क्या, समद्विबाहु त्रिभुज मतलब होता है जिस त्रिभुज की 2 भुजाएं आपस में बराबर हो। त्रिभुज में 3 भुजाएं होगी, उसमें से कोई 2 जो होगा आपस में बराबर होगा, ठीक है। तो उसी आधार पर क्वेश्चन दिया हुआ है कि एक समद्विबाहु त्रिभुज का आधार 12 सेंटीमीटर है, ठीक है। तो देखिए एक त्रिभुज बना लीजिए इस टाइप का, ठीक है। इसका जो आधार है 12 सेंटीमीटर, तो आधार को आप 12 सेंटीमीटर मान लीजिए। और क्या दिया हुआ है, और बराबर भुजाओं में से एक भुजा 10 सेंटीमीटर का है। तो क्या बताएं आपको कि समद्विबाहु त्रिभुज में कोई 2 भुजा आपस में बराबर होगा। तो मान लीजिए ये त्रिभुज, ये भुजा और ये भुजा क्या है आपस में बराबर है, तो बराबर भुजाओं में से एक भुजा कितना है 10 सेंटीमीटर। जब ये दोनों बराबर है तो ये भी कितने होंगे 10 सेंटीमीटर। नाम रख लीजिए ABC, ठीक है। तो इसका सॉल्यूशन होगा बहुत ही प्यारे तरीके से। इसमें भी क्या कर सकते हैं आप, बराबर भुजाओं, सभी भुजाओं को कुछ मान लीजिए, ए मान लीजिए, बी मान लीजिए और सी मान लीजिए। तो ए बराबर कितना मान लिया हमने 10, बी बराबर भी 10 मान लीजिए, और सी बराबर कितना हो जाएगा 12। कुछ भी मान सकते हैं आप, ए बी सी में से किसी को भी चेंज करके कुछ भी मान सकते। ए को 12 मान लीजिए, या ए को 10 मान लीजिए, ए को 10 मान लीजिए, कोई प्रॉब्लम नहीं होने वाला है, सभी तरह से क्वेश्चन सॉल्व हो जाएंगे। तो इसके बाद इसमें भी हमको ऊंचाई पता नहीं है, तो हीरोन के सूत्र का ही प्रयोग करेंगे। तो हीरोन के सूत्र का यूज करने के लिए पहले हमको एस चाहिए। क्या होता है, अर्ध परिमाप होता है। इसका परिमाप मतलब a प्लस बी प्लस सी डिवाइडेड बाई 2। सभी को जोड़ेंगे कितना हो जाएगा 10 प्लस 10 प्लस 12 डिवाइडेड बाई 2। 10 20 30 और 2 कितना हो जाएगा 32। 32 बट्टा 2 और कैंसिल करेंगे तो कितना हो जाएगा 16। मतलब s का वैल्यू आ गया अपना 16। अब यहाँ से लगाएंगे हीरोन का सूत्र।
हीरोन का सूत्र होता क्या है? हीरोन का सूत्र रूट अंडर एस इंटू एस माइनस ए इंटू एस माइनस बी इंटू एस माइनस सी। ठीक है, तो क्या हो जाएगा? रूट अंडर एस की जगह पे हम रखेंगे 16 और 16 में से एक भुजा को घटाएंगे, एक भुजा 10 है, फिर 16 में से दूसरी भुजा को घटाएंगे वो भी 10 है, 16 में से तीसरी भुजा को घटाएंगे तो वो है 12। ठीक है, तो ये हो गया रूट अंडर 16। 16 में से 10 को घटाने पे कितना हो रहा है? 6। 16 में से 10 को घटाने पे कितना हो रहा है? 6। 16 में से 12 को घटाएंगे तो ये हो रहा है 4। ठीक है, तो 16 को हम क्या लिख सकते हैं? इसका गुणनखंड कीजिएगा तो 2 गुने 2 गुने 2 गुने 2, 4 बार 2 लिख सकते हैं। 2 दूनी 4, दूनी 8, दूनी 16। ठीक है, और 6 को हम क्या लिख सकते हैं? जब 6 दो बार है तो इसको रहने दीजिए 6 गुने 6। ठीक है, और 4 को क्या कीजिए? 2 गुने 2 में तोड़ लीजिए। ठीक है, अब रूट के अंदर से क्या करते हैं? 2 सेम अंक के बदले 1 अंक लेते हैं, तो इस दोनों 2 के बदले में 1 2 बाहर निकलेगा। यहाँ भी 2 ठो 2 है तो 1 निकलेगा बाहर, यहाँ 2 6 है तो 1 6 बाहर निकलेगा। इस 6 इस 2 और इस 2 के लिए 1 2 फिर बाहर निकलेंगे। अब सभी को गुना कीजिए, 2 दूनी 4, 4 छक 24, 24 दूनी 48 सेंटीमीटर स्क्वायर। क्षेत्रफल हमेशा वर्ग सेंटीमीटर या सेंटीमीटर स्क्वायर में आता है, इसलिए आंसर अपना हो गया 48 सेंटीमीटर स्क्वायर। तो दोस्तों आइए देखते हैं एक और नेक्स्ट टाइप क्वेश्चन। तो दोस्तों एक और नेक्स्ट टाइप क्वेश्चन अपना ये क्वेश्चन में कह रहा है कि एक समद्विबाहु त्रिभुज, समद्विबाहु त्रिभुज मतलब समझ लेना है कि दो भुजा क्या होगा? आपस में बराबर होगा। ठीक है, तो एक समद्विबाहु त्रिभुज है, उसका परिमाप दे दिया है। परिमाप का मतलब तीनों भुजाओं का योगफल दे दिया है, तीनों भुजाओं को जोड़ के दे दिया है कितना? 30 सेंटीमीटर, और उसकी बराबर भुजाएं 12 सेंटीमीटर है। समद्विबाहु त्रिभुज है तो क्या होगा? दो भुजा क्या होगा? कोई आपस में बराबर होगा। बराबर भुजाएं हमको कितना दे दिया है? 12 सेंटीमीटर, मतलब ये 12 सेंटीमीटर तो ये भी 12 सेंटीमीटर। कोई दो, ये दो बराबर भुजाएं मान लेते हैं। मान लीजिए ए है, बी है, सी है। ठीक है, तो सॉल्यूशन करेंगे बाय रूल। अगर रूल से चलते हैं तो क्या हो जाएगा? ए बराबर मान लेते हैं 12, बी बराबर 12 और सी हमको नहीं पता है, लेकिन हमको त्रिभुज का परिमाप मालूम है 30 सेंटीमीटर। तो त्रिभुज का परिमाप मतलब तीनों भुजाओं को जोड़ने पर 30 सेंटीमीटर प्राप्त होगा। इस दो भुजाओं को जोड़ने पर कितना हो रहा है? 24, और बच गए जितने यहाँ अगर बच गए 24 हो गए नहीं, ये परिमाप दिया हुआ 30, 30 में से 24 को घटाते हैं तो कितने बचते हैं? 6। तो अगर इसको हम 6 सेंटीमीटर कर देते हैं तो तीनों को जोड़ने पे क्या हो जाएगा? 30 हो जाएगा। लेकिन त्रिभुज का परिमाप रूल से चलते हैं तो क्या लिखेंगे? त्रिभुज का परिमाप क्या दे दिया है? 30 सेंटीमीटर। 30 सेंटीमीटर त्रिभुज का परिमाप का मतलब क्या होगा? तीनों भुजाओं का योगफल, मतलब ए बी प्लस बी सी प्लस ए सी। तीनों भुजाओं को जोड़ेंगे तब हमको प्राप्त होगा कितना? 3 सेंटीमीटर। उसमें से हमको ए बी दे दिया कितना? 12 सेंटीमीटर। बी सी हमको नहीं पता है तो बी सी को बी सी रहने देते हैं। ए सी हमको कितना दे दिया? 12 सेंटीमीटर, बराबर कितना हो गया? 30 सेंटीमीटर। इस दोनों प्लस वाले को जोड़ने पर कितना हो रहा है? ये बी सी है तो बी सी रहने दीजिए 12, और 12 कितना हो जाएगा? 24 सेंटीमीटर, बराबर कितना हो गया? 23 सेंटीमीटर। तो BC बराबर अपना कितना आया? 30 में से इधर 30 रहने देते हैं, ये 24 इधर प्लस में है तो इधर जाके माइनस में हो जाएगा 24 सेंटीमीटर, मतलब BC आ गया अपना 6 सेंटीमीटर। तो BC कितना हुआ? 6 सेंटीमीटर। ये बाय रूल चले हैं तब, नहीं तो अपना मन में अपना मौखिक भी अपना सोच के बता सकते हैं कि इस भुजा की लंबाई कितनी होगी। तो अब यहाँ से क्या करेंगे? इसका सोल्यूशन के लिए S बराबर पहले देख लीजिए, इसमें से अब तीनों भुजा हमको मालूम चल गया तो A बराबर रख लीजिए कितना? 12, B बराबर 12, C बराबर 6, सभी सेंटीमीटर में है। तो S बराबर अपना कितना आएगा? A प्लस बी प्लस सी डिवाइडेड बाई 2, भाग देना होगा 2 से। तीनों को जोड़ने पर परिमाप कितना आएगा? 30 बट्टा 2, कैंसिल करने पे आ गया 15। अब करेंगे यहाँ से हीरोन के सूत्र का प्रयोग। तो हीरोन का सूत्र क्या होता है? याद हो गया होगा अब आप लोग को। हीरोन का सूत्र होता है रूट अंडर S इंटू एस माइनस ए इंटू एस माइनस बी इंटू एस माइनस सी, जहाँ ए बी सी अपना क्या है? त्रिभुज का तीनों भुजा है। ठीक है, तो देखिए रूट अंडर S का वैल्यू कितना आया है अपना? 15। क्या करेंगे फिर? 15 में से एक भुजा को घटाएंगे, फिर 15 में से दूसरी भुजा को घटाएंगे 12, और फिर 15 में से तीसरी भुजा को घटाएंगे। तो फिर रूट अंडर दीजिए, यहाँ 15 है, 15 में से 12 घटाने पर कितना हो रहा है? 3। 15 में से 12 घटाने पे हो रहा है 3, 15 में से 6 घटाने पे हो रहा है 9। ठीक है,
तो 15 को आप क्या लिख सकते हैं, 3 गुना 5, यहाँ 2 2 3 है तो रहने दीजिए, और 9 को हम क्या लिख सकते हैं, 3 गुने 3। ठीक है, तो देखिए यहाँ 3 3 के बदले में 1 3 निकलेगा, और इस जोड़ा के बदले में 1 3 निकलेगा, और रूट के अंदर में क्या 5 और 3 बच गए, तो ये 15 रह जाएगा अंदर में। मतलब इसका आंसर आ गया 9√15 सेंटीमीटर स्क्वायर। तो समझने में कोई प्रॉब्लम नहीं होनी चाहिए। तो आइए देखते हैं एक और नेक्स्ट टाइप। तो दोस्तों एक और नेक्स्ट टाइप क्वेश्चन देखिए, इस क्वेश्चन में कह रहा है, सबसे हटके है क्वेश्चन। इस क्वेश्चन में कहता एक त्रिभुज की भुजाएं 8 सेंटीमीटर, 15 सेंटीमीटर और 17 सेंटीमीटर, तीनों भुजा दे दिया। इस त्रिभुज का क्षेत्रफल पूछ रहा है हमसे। बहुत ही ईजी है, ऐसे निकालेंगे, फिर हीरोन का सूत्र लगा के त्रिभुज का क्षेत्रफल निकाल देंगे। लेकिन ये क्या, लास्ट में हमसे एक और चीज पूछ रहा है कि 17 सेंटीमीटर लंबी भुजा पर खींचे गए लंब की लंबाई भी ज्ञात करें। ठीक है, तो वो क्या होता है, तो आइए देखते हैं, फिगर में समझने का कोशिश करते हैं। ये क्या है, त्रिभुज है, मान लीजिए ये त्रिभुज है। ठीक है, ये मान लीजिए ए है, बी है और ये सी है। ठीक है, तो एक भुजा मानना पड़ेगा कितना, ये अगर 8 सेंटीमीटर है, दूसरी भुजा अगर 15 सेंटीमीटर है, और तीसरी भुजा अगर 17 सेंटीमीटर है, कोई भी भुजा आपस में बराबर नहीं है इसकी। ठीक है, तो कोई भी भुजा बराबर नहीं है, तो ये विषमबाहु त्रिभुज हुए, और विषमबाहु त्रिभुज का ऊंचाई निकालना थोड़ा डिफिकल्ट है। ठीक है, तो देखिए पहले हम क्या करते हैं, इसमें इसके सॉल्यूशन में पहले हमको क्या दे दिया, तीनों भुजा का माप दे दिया, बहुत ही इजी कर दिया। मतलब ए बराबर, बी बराबर और सी बराबर, तीनों भुजा हमको दे दिया। किसी की जगह पे आप कुछ रख सकते हैं, 17 सेंटीमीटर मान लीजिए, इसको 15 सेंटीमीटर मान लीजिए, और इसको 8 सेंटीमीटर मान लीजिए। अब क्या करना होगा हमको, एस मतलब अर्ध परिमाप निकालना होगा। तो एस बराबर क्या होता है, बताया हमने पहले, थोड़ी देर पहले आपको, a प्लस बी प्लस सी डिवाइडेड बाई 2। तो टोटल को जोड़ने पे कितना हो रहा है, 17 को 15 में जोड़ेंगे तो ये होंगे 32, और 32 8 कितना होता है, 40। 40/2 हो जाएगा, कैंसिल करेंगे तो ये 20 होंगे। मतलब अर्ध परिमाप आया अपना 20। ठीक है, तो हीरोन के सूत्र का उपयोग कीजिए यहाँ पे। हीरोन के सूत्र से क्या हो जाएगा, रूट अंडर एस इंटू एस माइनस ए इंटू एस माइनस बी इंटू एस माइनस सी। हीरोन का सूत्र यही ना होता है, गलत तो नहीं है। तो देखिए रूट अंडर, अब एस का वैल्यू अपना आ चुका है ना 20, फिर 20 में से क्या करेंगे, किसी एक भुजा को घटाएंगे, मतलब 8 को घटाएंगे, फिर 20 में से दूसरी भुजा को घटाएंगे, फिर 20 में से तीसरी भुजा को घटाएंगे। हो गई क्वेश्चन सॉल्व। इसको सॉल्व कीजिए, रूट अंडर 20, और 20 में से 8 घटाएंगे तो कितना होगा, 12 होगा। 20 में से 15 घटाएंगे तो कितना होगा, 5 होगा। 20 में से 17 घटाएंगे तो कितना होगा, 3 होगा। ठीक है, तो 20 को हम किस तरह से लिख सकते हैं, 4 पंचे 20 होता है, तो 2 गुणे 2 लिख सकते हैं, गुणे 5, 2 दूनी 4 पंचे 20 हो गए। और ये 12 को क्या लिख सकते हैं, 2 गुणे 2 गुणे 3, 2 दूनी 4 तिया 12, कोई दिक्कत नहीं है, गुणे 5 गुना 3, इस तरह से लिखा जा सकता है। अवाज्य गुणनखंड के रूप में लिख दिए। अगर नहीं हो पा रहा है आपसे तो इस तरह से आप कर सकते हैं। जैसे 20 है तो इसका गुणनखंड करेंगे, 2 से 10 लगेगा, 2 से 5 लगेगा, तो 2 गुणे 5 हो गए। इसी तरह से आप गुणनखंड कर सकते हैं। अब क्या करेंगे, 2 के बदले में 1 निकालेंगे, 2 2 है ये, तो 1 2 निकल जाएगा बाहर। यहाँ भी 2 का जोड़ा है, इसके बदले में भी 1 निकल जाएगा। ठीक है, और ये देखिए यहाँ 3 और 3 का जोड़ा है, तो इसके बदले में 1 3 निकल जाएगा। यहाँ 5 और 5 का जोड़ा है, तो 5 निकल गया। ठीक है, अब कोई अंक नहीं बचे, रूट खत्म। तो 2 दूनी 4, 4 तिया 12, 12 पंचा 60। ठीक है, मतलब क्षेत्रफल आ गया अपना 60 सेंटीमीटर स्क्वायर। ये तो अपना फर्स्ट पार्ट सॉल्व हुआ है। इसमें पूछा क्या था अपने से कि 17 सेंटीमीटर लंबी भुजा पर खींचे गए लंब की लंबाई। 17 सेंटीमीटर लंबी भुजा यही है, इस पर कहाँ से लंब खींचेंगे, ऊपर वाले शीर्ष से लंब खींचे। जैसे मान लीजिए अगर ये लंब खींचे हैं तो ये कितना होगा, 90 डिग्री होगा। मतलब ये पूछ रहा है एक तरह से त्रिभुज का ऊंचाई। ठीक है, शीर्ष लंब मतलब होता है ऊंचाई। ठीक है, हमको क्षेत्रफल पता चल गया है। त्रिभुज के क्षेत्रफल का एक दूसरा फॉर्मूला क्या होता है, 1/2 गुने आधार गुने ऊंचाई। तो गौर कीजिएगा कि हमको आधार पता है, 17 सेंटीमीटर वाले भुजा पर शीर्ष लंब पूछ रहा है, तो इस पर अगर ये शीर्ष लंब है तो ये आधार ही ना होगा। तो देखिए पुनः चलेंगे दोबारा दूसरे क्वेश्चन का सॉल्यूशन करने के लिए। त्रिभुज का क्षेत्रफल क्या दिया हुआ है अपना, क्या आया है, त्रिभुज का क्षेत्रफल बराबर आया है कितना, 60 सेंटीमीटर स्क्वायर। ठीक है, त्रिभुज का क्षेत्रफल होता क्या है, 1/2
गुना आधार गुना ऊंचाई होता है, ऊंचाई बराबर कितना हो जाएगा 60 सेंटीमीटर स्क्वायर। ठीक है, तो यहाँ ये अथवा का या का निशान दे दीजिएगा, या का सिंबल देना होगा। ठीक है, आधार हमको पता है, क्योंकि हमको 17 सेंटीमीटर वाले पर शीर्षलंब निकालना है, तो जिस पर शीर्षलंब होगा वो क्या होगा, आधार ही ना होगा। तो 1/2 17 सेंटीमीटर वाला पे निकालना है, तो ये 17 सेंटीमीटर क्या हो जाएगा, आधार हो जाएगा। ऊंचाई हमको पता नहीं है, बराबर कितना है 60। ठीक है, यूनिट को रहने दीजिए। तो ये क्या हो जाएगा, गुना करके 17/2 हो जाएगा, गुना ऊंचाई बराबर कितना है 60। तो ऊंचाई बराबर यहाँ से हम निकाल सकते हैं, ऊंचाई बराबर क्या हो जाएगा, 60 को इधर रहने दीजिए, इधर गुना में कितना है 17/2, तो गुना में है तो इधर भाग में ले जाएंगे, भाग में क्या हो जाएगा 17/2, मतलब डिवाइडेड बाय 17/2। अब इसको गुना में चेंज करते हैं तो ये क्या हो जाएगा, पलट जाएगा, 2/17 हो जाएगा। ठीक है, तो अब गुना करने पे ये कितना हो रहा है 120/17। ठीक है, तो यही हो गया अपना हाइट। और ऊंचाई किस चीज में होगा, सेंटीमीटर में होगा। क्षेत्रफल होता है सेंटीमीटर स्क्वायर में, इसका किसी भुजा की लंबाई है, इसके शीर्षलंब की लंबाई है, ये सेंटीमीटर में ही होगा। तो दोस्तों उम्मीद करते हैं कि वीडियो अच्छी लगी होगी। वीडियो कैसा लगा कमेंट करके जरूर बताइएगा। दोस्तों वीडियो अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक कर लीजिए, चैनल पर अगर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब भी कर लीजिए। फिर मिलेगा अगली वीडियो में, समझेंगे कुछ और नई चीज़ों को। तो दोस्तों चलते हैं, आज के लिए इतना ही, थैंक यू।